आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लाइट में छुपाकर लाया गया 3 किलो सोना हुआ जब्त। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम इमरजेंसी लाइट में छुपाकर लाए गए तकरीबन 3 किलो सोने को जब्त कर लिया है। एक इत्तला पर कस्टम के एयर इंटेलिजेंस यूनिट के हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए दुबई EK 524 से एमिरेट्स की फ्लाइट के जरिए कल रात तकरीबन 3 बजे हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिर के सामान की तलाशी ली। इसके सामान में मौजूद इमरजेंसी लाइट को खोलने पर बैटरी की शक्ल में लाए गए सोने का पता चला। बाद अज़ां इस 1,81,60,450 रुपये मालियत के 2,915 ग्राम सोने को जब्त कर लिया गया है और इस मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता चला जा सके कि किसकी ईमा पर इसने सोने की स्मगलिंग की कोशिश की थी। इस मुसाफिर का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा से है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज भी एयरपोर्ट पर रियाद से आने वाले 3 मुसाफिरों की जानिब से जूतों में छुपाकर लाया गया 1,13,00,000 रुपए का सोना पकड़ा गया था। तेलंगाना के जोगीपेट पुलिस स्टेशन के सामने खुदसोजी की कोशिश करने वाले खलील की दौरान इलाज मौत। तेलंगाना के जोगीपेट पुलिस स्टेशन के सामने जिस्म पर पेट्रोल छिड़ककर खुदकुशी करने वाले शख्स की चारशंबे की सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। संगारेड्डी जिले के जोगीपेट टाउन की रक्षा कॉलोनी के 40 साल खलील नामी शख्स की हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक 14 मई को खलील ने 100 नंबर डायल किया और बताया कि जोगीपेट में इन पर हमला हुआ है। जोगीपेट पुलिस स्टेशन को इत्तला मिलने के फौरन बाद पुलिस इस जगह गई जहां हमला हुआ और देखा कि वहां खलील के अलावा कोई नहीं था। पुलिस खलील को जोगीपेट पुलिस स्टेशन ले आई और इसका बयान लिया और कहा कि जिन लोगों ने तुम पर हमला किया है उन्हें सुबह पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा। लेकिन खलील ने हमलावरों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इस दौरान उसने पुलिस स्टेशन के बाहर आकर अपने साथ लाया हुआ पेट्रोल जिस्म पर छिड़क लिया और आग लगा दी और स्टेशन की तरफ भागा। बताया जाता है कि CI नागराजू और SI समया नायक जो पुलिस स्टेशन में ही मौजूद थे बाहर आए और अमली की मदद से आग को बुझा दिया और उसे फौरी तौर पर जोगीपेट अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई और बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद भेजा गया। इस वाक़े के बाद DSP रविंद्र रेड्डी जोगीपेट पहुंचे और इस वाक़े के बारे में दरियाफ्त किया। पुलिस ने बताया कि चारशंबे की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पसमानदगान में अहलिया और 3 बच्चे हैं। 19 साल तेलुगु नौजवान अमेरिकी सदर जो बाइडेन को कत्ल करने की साजिश में गिरफ्तार। व्हाइट हाउस पर ट्रक से हमला। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के कत्ल का मंसूबा तैयार करने के इल्जाम में एक तेलुगु नजात नौजवान को व्हाइट हाउस की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीर को मुकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे के करीब एक नौजवान जो ट्रक लेकर व्हाइट हाउस के बैरिकेड से टकरा गया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त पुलिस को ट्रक पर नाजी झंडा मिला। पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नौजवान की शनाख्त 19 साल साई वर्षित कंदुला के तौर पर की है। जब इससे पूछताछ की गई तो उसने इतराफ किया कि वो 6 महीने से अमेरिकी सदर पर हमला की मंसूबाबंदी कर रहा था, जिस पर उसके खिलाफ रश ड्राइविंग, इमलाक को तबाह करने और सदर के कत्ल की साजिश के मुकदमा दर्ज किए गए हैं। अमेरिकी और हिंदुस्तानी मीडिया ने इस वाक़े की रिपोर्ट्स पेश की। निजामाबाद के इन इलाकों में चारशंबा 24 मई को नलों से पानी की सरबराही मजबूत रहेगी। कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद की जानिब से जारी करदा सहाफती एलामिया में कहा गया है कि निजामाबाद शहर को पीने के पानी की सरबराही अमल में लाए जाने वाले मालापल्ली फीडर पाइपलाइन में लीकेज की वजह से इन इलाकों में बरोज़ चारशंबा यानी आज 24 मई को नलों से पीने के पानी की सरबराही अमल में नहीं आएगी। शहर के नागाराम, इंदिरापुर, विनायक नगर, गोल हनुमान, एल्लम्मा गुट्टा, सुभाष नगर, नामदेववाड़ा, गंगा स्थान, हमालवाड़ी, दुब्बा, गौतम नगर, कंटेश्वर, चंद्रशेखर कॉलोनी, पोचम्मा गली, गोल हनुमान, अरसापल्ली, मालापल्ली, अहमदपुरा कॉलोनी, हबीब नगर इलाकों में आबी सरबराही मजबूत रहेगी। शहर के अवाम से ताउन की ख्वाहिश की गई है। शाहरुख खान ने कैंसर से मुतासरा खातून को किया वीडियो कॉल, सेहतयाबी के लिए मांगी दुआ, माली मदद का किया वादा। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान ने अपने खास अंदाज से सबका दिल जीत लिया। कैंसर से मुतासरा एक खास मद्दाह ने जब शाहरुख खान से मुलाकात अपनी आखिरी ख्वाहिश बनाई तो बस फिर क्या था, अपने फैन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए शाहरुख खान ने वीडियो कॉल करके उन्हें सरप्राइज दे दिया। इस दौरान शाहरुख खान ने न सिर्फ अपने फैन से मिलने का वादा किया बल्कि उनके इलाज में मदद का भी तयक़ुन दिया। शिवानी चक्रवर्ती नामी 60 साल मरीजा गुज़िश्ता कई साल से कैंसर से लड़ रही हैं। वो जिंदगी में कम से कम एक बार किंग खान से मिलना चाहती थी। हैरानकुन तौर पर सुपरस्टार ने शिवानी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने में कोई वक्त नहीं लिया।
शिवानी की ख्वाहिश जानकर किंग खान ने अपने मसरूफ शेड्यूल के बावजूद उन्हें फोन किया। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। SRK के एक फैन पेज ने यह तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक शाहरुख खान ने अपने फैन से 40 मिनट तक बात की। इस दौरान अदाकार ने उनका बनाया हुआ मछली का सालन खाने का वादा भी किया। शिवानी की बेटी प्रिया ने बताया कि शाहरुख खान ने उनकी वालदा की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की और कहा कि वो उनके कोलकाता के घर पर मछली का सालन खाने आएंगे, लेकिन एक शर्त पर कि इसमें कांटे नहीं होंगे। इस दौरान SRK ने शिवानी की सेहत के लिए दुआ भी की। पार्लियामेंट की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब का बायकाट करने 19 अपोजिशन पार्टियों का ऐलान। मुश्तरका बयान हुआ जारी। मुल्क की 19 अपोजिशन पार्टियों बशमूल कांग्रेस ने पार्लियामेंट की नई इमारत सेंट्रल विस्टा की इफ्तिताही तकरीब का बायकाट करने का ऐलान किया है, जिसका इफ्तिताह 28 मई को दोपहर 12 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों अमल में लाया जाने वाला है। इफ्तिताही तकरीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को मदऊ ना करने पर अपोजिशन जमातें मोदी हुकूमत पर काफी बरहम हैं। इन जमातों ने मुश्तरका तौर पर एक बयान जारी करते हुए सदर जमहूरिया को इफ्तिताही तकरीब में मदऊ ना करने पर शदीद नाराजगी जाहिर की है। 19 अपोजिशन पार्टियों की जानिब से जारी करदा मुश्तरका बयान में कहा गया है कि नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह एक अहम मौका है। हमारे इस यकीन के बावजूद कि हुकूमत जमहूरियत को खतरे में डाल रही है और जिस आमिराना अंदाज में नई पार्लियामेंट तश्कील दी गई है, इसके बारे में हमारी नापसंदीदगी के बावजूद हम अपने इख्तलाफात को एक तरफ रखकर इस मौके को नशानजद करने के लिए तैयार थे। ताहम सदर मुर्मू को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह करने का वजीर आजम मोदी का फैसला न सिर्फ एक संगीन तौहीन है, बल्कि हमारी जमहूरियत पर बराह रास्त हमला है, जिसका मुनासिब जवाब देने की जरूरत है। हिंदुस्तान के आइन के आर्टिकल 79 में कहा गया है कि यूनियन के लिए एक पार्लियामेंट होगी जिसमें एक सदर और 2 ऐवान होंगे, जो बितरतीब रियासतों की कौंसिल और अवाम की असम्बली के नाम से जाने जाएंगे। सदर हिंदुस्तान में न सिर्फ सरबरा होता है, बल्कि पार्लियामेंट का अटूट हिस्सा भी होता है। वो पार्लियामेंट को तलब करती है, मुलतवी करती है और खिताब करती है। मुख्तसर ये कि पार्लियामेंट सदर के बगैर नहीं चल सकती। इसके बावजूद वजीर आजम ने उनके बगैर नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह करने का फैसला किया है। यह गैर मामूली अमल सदर के आला ओहदे की बेइज्जती करता है और आइन की रूह और खुतूत की खिलाफ वर्जी करता है। ये वखार के साथ शमूलियत के जज्बे को मजरूह करता है, जिसने मुल्क को अपनी पहली खातून कबायली सदर का खैर मकदम किया। दिल्ली NCR में गर्मी से राहत, आंधी और बारिश का इम्कान। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दारुल हुकूमत दिल्ली के कई इलाकों में तेज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हल्की बारिश और तेज हवाएं 30 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बरारी, मॉडल टाउन, करवाल नगर, लोनी देहात और हिंडन के शुमाली दिल्ली और शुमाल मशरक़ी दिल्ली और मुल्हिका इलाकों के अलग थलग इलाकों में चलेंगी। आने वाले दिनों में चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में तब्दीली की वजह से दर्जे हरारत में कमी का इम्कान है। IMD के साइंसदान कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि जम्मू एंड कश्मीर में मगरबी डिस्टर्बेंस का असर है, जिसके शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों और शुमाल मशरक़ी राजस्थान से टकराने की पेशेनगोई की गई है। सिविल सर्विस इम्तिहान के नतायज का ऐलान, पहली 4 पोजीशनें खवातीन के नाम। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने मंगल को सिविल सर्विस इम्तिहान 2022 के नतायज का ऐलान कर दिया। इस मरतबा कुल 933 उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया है, जिनमें से 613 मर्द और 320 खवातीन हैं। इनके अलावा 41 माजूरों का इंतखाब किया गया है। कमीशन के जारी करदा नतायज के मुताबिक सरफहरिस्त 4 उम्मीदवार खवातीन हैं। टॉप 25 में 14 खवातीन और 11 मर्द शामिल हैं। गुज़िश्ता साल जून में सिविल सर्विस इब्तिदाई का इम्तिहान हुआ था, जिसमें 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी थी। इम्तिहान में तकरीबन 5,73,000 उम्मीदवार शरीक हुए। इनमें से 13,090 ने तहरीरी मेन एग्जाम पास किया था। इनमें से 2,529 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए मुंतखब किया गया था। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite
AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.